अब जैसा क्लासिकल म्यूजिक है जो हमारा, आई मीन यू आर वेरी बिग फैन, मैं आई एम अ वेरी बिग फैन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पाकिस्तान के मेल सिंगर्स हैं ना, दे आर मोस्टली क्लासिकल ट्रेंड। वाई? क्योंकि उनका घराने वाला सिस्टम है, वो घरों में सीखते हैं। आप इंडिया की तरफ जाओ, मोस्टली फीमेल सिंगर्स आर क्लासिकल ट्रेंड। वाई? क्योंकि उनको भी तालीम उनके घर से मिलती है पहले। अगर इस पे थोड़ी सी आप रिसर्च करें तो आपको मेरी बात शायद आप इससे अभी एग्री नहीं लग रहे, लेकिन आप इसमें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई जो हमारा खान साहब कल्चर है ना, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। और वहाँ पे जो जिस तरह लता जी हैं या आशा जी थी, उनको जो फॉलो, उनकी जो लीनेज सारी निकल रही है, उनको फॉलो करती है, वो सारी खवातीन घर में सीखती हैं। देखिए इस तरह से तो मैं कहूँगा नूरजहाँ, हमारी मैडम नूरजहाँ, और ऑफ कोर्स एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक नाम है। बिल्कुल। इसी तरह कुछ लोगों को मेरा मानना ये है कि वो नज़र में और उनकी आवाज़, उनकी तरक्की जो है ना, वो दुनिया के सामने बहुत तेज़ी से आ जाती है। लता जी की बात अगर करें तो बंदा मतलब कोई अल्फाज ही नहीं बनते जी। कि जो गाने जो चीज़ें उनकी हैं वो किसी भी जगह पे नहीं ऐसा। इसी तरह यहाँ पे मैडम नूरजहाँ या क्या बात है? अगर हम मुझे मौका मिला कि मैंने एक शो होस्ट किया था जिसको रॉक एंड म्यूजिक ने प्रेजेंट किया था, और ये एक मेरे ख्याल से फाइनल फेवरेट शो था जो गुलाम अली खान साहब का था, और मैंने उसको होस्ट किया था। और मैंने लोगों का क्रेज बना देखा कि लोगों कितने दीवाने थे, हालांकि उनकी जो मतलब कि जो उनकी आवाज़ जो उसके एज के हिसाब से वो नहीं थी एग्जैक्टली। मगर मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये जितनी भी लेजेंड्स हैं, ठीक है, तो म्यूजिक के अंदर बहुत सारी एक डीप जिसे कहते हैं ना, वो एक अलग चीज़ है। कव्वाली के अंदर दुनिया कहीं से भी किधर भी आ जाए, वो नुसरत फ़तेह खान साहब का उसका कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर मैं बात करूं मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट बड़े से बड़े सिंगर आ जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब क्या उनका एक अलग बात है। तो वो वाली बात है। इन्होंने निशाद साहब का एक मुझे बात वाकया है, उन्होंने कहा था कि रफ़ी ने आज मेरी मौसीकी में, मेरी धुनों में रंग डाल दिए हैं। और ये तब की बात है कि जब वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी। बिल्कुल। So you understand the point? It's not कि एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए जो मैं सोचता हूँ रफ़ी वो गाता है, क्या बात है। देखिए मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न जहाँ पे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि क्या कौन से मुल्क है क्या चीज़ है, एक आर्टिस्ट अपनी पहचान खुद सामने लेके तो अगर रफ़ी साहब की एक पहचान, या ऑफ कोर्स लेजेंड्स लता जी की पहचान, या फिर गुलाम अली खान साहब की, मेहदी हसन साहब। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो कोई तो वजह होगी जो आज कहते हैं कि ही इज अ किंग ऑफ गजल, तो वो शहनशाह गजल, सॉरी यही वाली वर्ड है सर, ये वर्ड है क्या बात, और इसको हर कोई एक्सेप्ट। और कहा किसने? हाँ, लता जी ने ठीक है ना। तो ये देखें, अब आप मुझे एक बात बताएं कि लता जी जैसी इतनी बड़ी सिंगर, जी, जब वो दिल खोल के किसी की तारीफ करते तो हम क्यों नहीं करते? आजकल एक म्यूजिक सिंगर या जो भी सिंगर है, वो एक दूसरे को जितना सपोर्ट करें। मुझे याद है मैं एक जगह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पुराने गानों का, सब कुछ है, तो शायद मैं गलत ना हूँ, एक गाना था तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, मोहम्मद रफ़ी साहब का। ये आपको पता है, पर एक्चुअली ये गाना जो था, ये किशोर कुमार और मुकेश जी और रफ़ी साहब, ये तीनों सिंगर ने एक साथ गाना गाया। तीनों बिल्कुल सही बात। तो जब अगर गलती हो तो मुझे आई एम सॉरी फॉर कि मुझे जहाँ तक मुझे अपनी रिसर्च के हिसाब से, तो दोनों जब गाना पूरा कंप्लीट हो गया था, एक अंतरा जो आखिरी का था वो रह गया था। अब वो ये था कि यार ये किससे करें, तो वो रफ़ी साहब के लिए ये चीज़ गाई गई। और जब रफ़ी साहब तेरे बगैर, हाँ, तो आखिरी जो उनका जो वो था ना, उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल कर दिया था। तो ये क्लास है। उसके वर्जन्स थे डिफरेंट। दूसरा लेकिन ज़ाहिर हमारी इनके बारे में बातें चलती रहेंगी तो खत्म ही नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्राम सिर्फ 20-25 मिनट्स का होता है। मुझे ये बताइए कि ये हाउस ऑफ एडवर्टीजमेंट का जो आइडिया था, ये कहाँ से आया? अब इस यू बेबी ऑब्वियसली इट इज, क्योंकि अब माशाल्लाह यू टेक ऑन फिल्म्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बोथ। आपका ये होता है कि आप जितनी भी यहाँ पे फिल्म रिलीजेस होती हैं, आप यू आर द मेन मैन बिहाइंड इट। और आपके साथ आपके जो पार्टनर जी जो कनाडा में, क्या नाम, जतिन साहब, उनके साथ भी हमारी बात हुई। देखिए मेरी कंपनी सबके लिए,
जी जी। मैं इंडिया के लिए बेइंतहा फिल्म्स मार्केटिंग हम लोग करते हैं, कुछ फिल्में आती हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पाकिस्तान के लिए भी करते हैं। नेपाली फिल्म्स मैंने, मेरी कंपनी ने बेइंतहा की हैं। अच्छा। मैं अब तक नेपाली फिल्म्स तकरीबन हम लोग 15 से ऊपर कर चुके हैं। ओह वेरी नाइस। बांग्लादेशी फिल्म्स की हैं। साउथ इंडियन? साउथ इंडियन का मेरा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर हाँ मैंने पुष्पा 2 मेरे पास आई थी जो मैंने मार्केटिंग की थी। एनिमल फिल्म हो गई, ये सब था साथ में। एनिमल इज आई थिंक एनिमल की मार्केटिंग वगैरह हुई थी उसके बाद। और वो इस वजह से है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथ भी मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं या जो मेरी कंपनी को, मेरी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वहां पे इंडिया या किसी कंट्री का या पाकिस्तान का कोई नहीं है। उनको इस बात का बिलीव है कि जो सर्विसेज मैं उनको दे रहा हूं वो 100% ऑनेस्टी के साथ दे रहा हूं। जी जी। तो जब मेरे पास जब भी किसी मूवी का कोई ट्रेलर आता है तो मैं ट्रेलर देख के मुझे पता चल जाता है कि इसको हमने किस तरह से स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केटिंग करनी है, और मैं फिर वो एक प्लान बना के देता हूं, और वो थैंक्स गॉड वो एक अच्छा काम। अभी आपने हमारी विदाउट टेकिंग एनी लव गुरु भी आपने की थी, एंड I mean, मुझे याद है आपकी कॉल भी आई, यू वर सो हैप्पी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड माशाल्लाह यू आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टुवर्ड्स मी। लेकिन मुझे जेन्युइनली आपकी जो खुशी थी आपकी आवाज़ में कि यार वाकई लोग सिनेमाज में जा रहे हैं देखने के लिए, एंड आई थिंक यूके हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। नहीं, मुझे उस मूवी की खुशी, मैं सच आपको एक बात बताऊं, बिकॉज मेरे स्टार्टिंग के कैरियर में हुमायूं इज़ वेरी क्लोज, कि मैंने सबसे पहले जब मैंने अप्रोच किया और मेरी हुमायूं सईद से मेरी उनसे बात हुई, तो वो एक जिसे कहते हैं कि एक अलग लेवल उनका बड़ा सपोर्ट रहा। मगर जब लव गुरु आई तो मुझे ही रियली एक्चुअली जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आके मुझे बिल्कुल गले लगाया और एक अल्फाज कहे मुझसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली प्राउड। तो ये मुझे पता है कि सपोर्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो वाकई में और उसके बाकी आपकी फिल्म थी, तो मुझे जितनी खुशी थी इस मूवी की, डबल खुशी थी मुझे। तो और ये बहुत सारे लोग, मैं आज आप लोग को बता दूं कि मानी लियाकत जो लोगों को चेहरे पे खुशियां बांटते हैं, जी जी, ये उतने ही रूहानी भी हैं। और अगर मैं, और ये बात बिल्कुल इन्होंने जब मेरा ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मौका मिले कहीं पे भी और आपको मानी लियाकत मिल जाए, सो प्लीज आप इनको जरूर मौका दें कि भाई आप कॉमेडी आप बाद में कीजिएगा, हमने सुन लिया आप जरा रूहानी बात करें, तो ये आपको बहुत हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक आपको ऊपर वाले से जुड़वा देंगे। तो ये बात सच है। बहुत बढ़िया आपने बात कर दी, थैंक यू। ये आपका शो भाई, मेरा शो नहीं, मेरे से जरा पीछे रखे बातें। लेकिन उसकी एक वजह ये है कि मेरा अपना एक लिखा हुआ शेर है, शायद मैं फर्स्ट टाइम ही इस तरह सुनाऊंगा आपकी इजाजत से, कि खुशबू को फैलने का शौक है मगर, खुशबू को फैलने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवा से रिश्ता जोड़े बिना। वाह क्या बात है। तो अल्लाह से रिश्ता जोड़े बगैर आप कुछ कर नहीं ना सकते, नहीं कर सकते। आप हवा बन जाओ या खुशबू बन जाओ, वो आपको लेके चलेगी साथ। मेरी एक बात इसके अंदर बड़ी, मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने एक लिखा था कि टूटे हुए को संभालना मुश्किल नहीं। वाह। टूटे हुए को संभालना मुश्किल नहीं, जितना तोड़ने वाले को समझाना मुश्किल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी है, सही बात है, कमाल। कितनी मतलब कि कितनी बेसिक चीज है, लेकिन उसमें जो टूट रहा है तो वो बेचारा टूट रहा है ना, जो तोड़ने का हक रखता है और वो उसको अपने आप को, उसने अपने नफ्स को बचा लिया, तो बात खत्म नहीं हो गई, खत्म हो गई। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में कभी भी हार जाएं तो आप संभल सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको यकीन है अपने आप पे, अपने काम पर और ऊपर वाले पे सबसे पहले, तो वो आदमी हमेशा समझ जाए। ऐसे ही है। मगर अगर आपको लगता है कि यार इसने मुझे तोड़ दिया या मेरी जिंदगी इसने खत्म कर दी है, तो यकीन माने किसी के बर्बाद होने से कोई इंसान बर्बाद नहीं होता। एब्सोल्युटली। बल्कि मैं समझता हूँ हर बर्बादी शुरुआत की एक सबसे बड़ी मिसाल होती है जो आपको दोबारा खड़ा कर देती है। ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ। अच्छा, मेरा अब टुवर्ड्स द एंड आ गए हम, माशाल्लाह इतना पता भी नहीं लगा कि हमारा इतना बातचीत इतनी लंबी हुई। मैं हमेशा अपने जो गेस्ट रहते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलते फिरते आगे पीछे जा रहे बड़े लोगों ने इंशाल्लाह ये देखना है, आप अपनी फैमिली, बच्चे या कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड्स, अगर आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो ये आज आपका मौका है। अपने जिस बंदे ने आपको सपोर्ट की, तो मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ इस काम के लिए। कितनी अच्छी बात है कि जो एप्रिसिएशन, ये बहुत प्यारी बात है। आई थिंक मैंने किसी शो में ऐसा नहीं देखा। हाँ। पर थैंक यू सो मच। मैं आज
सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स अपने दिल की गहराई में ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ क्या जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह के सिवा ये नामुमकिन था। और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी लाइफ पार्टनर है माशाल्लाह, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ उसने मेरे लिए किया है जी, और वो शायद ही कोई नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ हमेशा कि अल्लाह उसका और मेरा साथ हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। मेरे जानने वाले मानी आप Thank you, sir. और जितने भी यहाँ पे लोग जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ आमीन। कि आप सब हम लोग खुशियों के साथ रहें और मोहब्बतों के साथ। आमीन। और आपका हाउस ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना, जी, जी। पेज इनका फेसबुक houseofadvertising.com ऑन इंस्टाग्राम। गाइस, दिस वाज हमारा पहला शो था आज आपके लिए। बड़े ख़ास मेरे भाई हैं और यकीन करें मुझे मेरा दिल कर रहा था कि जिस तरह एक फ्लो में बात चल रही थी इसको ना रोका जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी की वजह से आपके सामने मुझे ख़त्म करना पड़ा है।